बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजद और अन्य पार्टियों वाली महागठबंधन सरकार को छोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने के साथ ही मौजूदा सरकार से इस्तीफा देकर एनडीए के साथ नई सरकार का शपथ ग्रहण आज शाम उन्होंने पूरा किया। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बीच खबर आई कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसके लिए विधायक दल की बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई। फ्रेंड्स, इस बार बीजेपी ने इन दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाकर बिहार में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि इसके पहले यानी पिछली बार बीजेपी ने पिछड़ी जाति से आने वाले तारकेश्वर प्रसाद जी और रेणु देवी जी को डिप्टी सीएम बनाया था। वहीं इस बार भूमियार समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा और पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फ्रेंड्स, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र आर्किलर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब राज्य में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। यह घटनाक्रम तब हुआ जब बिहार के विधायकों ने विधायक दल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाजपा, जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ राज्य में एनडीए सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सम्राट चौधरी जिन्हें डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में देखिए। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्म लेने वाले 54 वर्षीय सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते हैं। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सम्राट चौधरी ने 27 मार्च 2023 को बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला था। वहीं वे बिहार विधान परिषद में भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। फ्रेंड्स, सम्राट चौधरी बिहार के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता अनुभवी राजनीतिक शकुनी चौधरी जी, जो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, के बेटे हैं। शकुनी चौधरी खगड़िया से कई बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वह समता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, जिससे मूल रूप से नीतीश कुमार जुड़े थे। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी जी भी तारपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सम्राट चौधरी 6 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। बिहार में सम्राट चौधरी जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के कदम को लौ यानी कुर्मी और कुश यानी कुशवाहा वोटों को साधने के प्रयास के रूप में देखा गया। चौधरी जी 6 साल पहले यानी साल 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वे पहले लालू प्रसाद की राजद और नीतीश कुमार की जदयू दोनों से जुड़े रहे। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार के दौरान पंचायती राज मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कब शुरू हुआ सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर? देखिए फ्रेंड्स, परबत्ता विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने जाने वाले सम्राट चौधरी सक्रिय राजनीति में आए और इस तरह उनका राजनीतिक करियर साल 1999 में 1999 में शुरू हुआ। वह राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। लेकिन जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार हुई थी और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब उनके इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी जी ने 13 विधायकों को पार्टी से अलग करके राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के राष्ट्रीय जनता को छोड़ दिया था और इस तरह जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। बिहार में नई सरकार को लेकर क्या बोले सम्राट चौधरी? देखिए, राज्य भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी ने कहा क्या कि भाजपा ने ऐतिहासिक काम किया। मुझे विधायक दल का नेता चुना जाना और सरकार का हिस्सा बनना मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है। सम्राट चौधरी ने कहा फ्रेंड्स कि 2020 में जो जनादेश हमें बिहार के विकास और लालू यादव के आतंक को खत्म करने के लिए मिला था, लेकिन जब बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव मिला, क्या सुनिश्चित करने का प्रस्ताव मिला कि बिहार में कोई जंगल राज ना हो, तो हमने इसका समर्थन करने का फैसला किया। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। वह लंबे समय से भाजपा का ओबीसी चेहरा रहे हैं, इसलिए पहले बिहार का पार्टी प्रेसिडेंट और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का कदम कुशवाहा या कोयरी जाति के मतदाताओं के बीच मजबूत आधार बनाना है। ये दोनों जाति कोयरी और कुशवाहा का बिहार के कई जिलों में वर्चस्व है और ये दोनों जाति राज्य में
यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to the channel, friends, for latest news updates and informative videos. Thank you.